गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है। ये वीडियो हर लड़के के लिए जरूरी है, तो अगर आप एक लड़के हो तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप एक लड़की हो तो ये वीडियो अपने छोटे भाई, बड़े भाई, अपने पेरेंट्स या अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि आज का वीडियो सिर्फ अतुल के बारे में नहीं है। आज का वीडियो सिस्टम के ऐसे टूटे हिस्से के बारे में जिसका अभी के अभी फिक्स होना बहुत जरूरी है। गाइस एक बार इमेजिन करके देखो कि आप एक फादर हो, लेकिन अपने बच्चे से मिलने के लिए आपको लड़ाई करनी पड़ती है। उसकी खुशी के लिए सब कुछ करने के बाद भी आपको उससे दूर कर दिया जाए, आपकी प्रॉब्लम्स का मजाक उड़ाया जाए और आपको इस कदर तोड़ दिया जाए कि आपकी जीने की उम्मीद ही खत्म हो जाए। ऐसा ही कुछ हुआ अतुल सुभाष के साथ, एक हार्ड वर्किंग टेक एक्सपर्ट जिसकी जिंदगी को झूठे आरोप, फॉल्स एलिगेशंस, मेंटल टॉर्चर और एक ऐसे सिस्टम ने खत्म कर दिया जो सिस्टम शायद हमारी मदद करने के लिए बनाया गया था। 9 दिसंबर 2024 को सुभाष ने अपनी लाइफ एंड कर दी और पीछे छोड़ा एक 24 पेजेस का नोट और एक 1.5 आवर की वीडियो, जिसमें उसने वो सारे प्रूफ्स और वो सारी चीजें बताई है जिस वजह से उसको ये स्टेप लेना पड़ा। सो सबसे पहला पॉइंट आता है, प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम थी एक ट्रबल्ड मैरिज और एक्सटॉर्शन। जैसा कि अपनी 1.5 आवर की वीडियो में अतुल ने ये बात क्लियरली बताई है कि उसकी वाइफ निकिता सिंघानिया एंड निकिता की फैमिली, उन सभी ने मिलकर अतुल को हैरेस किया और सारे डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए 3 करोड़ की डिमांड करी। इसके अलावा उन्होंने 30 लाख रुपीस अलग से मांगे ताकि अतुल अपने बेटे से मिल पाए, जिसके लिए अतुल ऑलरेडी 2 लाख रुपीस हर महीने पे कर रहा था चाइल्ड एक्सपेंसेस के लिए। अब यार अगर एक सेकंड के लिए हम अतुल की जगह अपने को रख के देखें तो लाइफ में इंसान जब सबसे बिट्रेड हो जाता है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे कलीग्स हो, चाहे पूरी सोसाइटी हो, तो एंड में वो अपनी फैमिली के पास जाता है या अपनी वाइफ के पास जाता है। और यहाँ पे अतुल को लड़ाई किसी बाहर वाले से नहीं करनी पड़ रही है, उसको लड़ाई करनी पड़ रही है अपने ही बेटे से मिलने के लिए, अपनी खुद की वाइफ से। सोचो किसी इंसान को मेंटली कितना पेन हुआ होगा, लेकिन इन सब चीजों को भी झेल के उसने जैसे तैसे करके पैसे चुकाए अपने बेटे से मिलने के लिए, और फिर भी उसको अपने बेटे से मिलने नहीं दिया गया। इस सिचुएशन में होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जितना फोकस इनका इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स पे था, उतना फोकस इनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए था। और इस बात को समझना चाहिए था कि अगर हम दोनों के बीच में चीजें सॉर्टेड नहीं है तो उस चीज का इंपैक्ट इस बच्चे पे ना पड़े। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेन रीजन पैसा और लालच था, इसलिए निकिता का पूरा फोकस फाइनेंशियल डिमांड्स पे था, ना कि बच्चे पे। कोर्ट को यहाँ पे क्या करना चाहिए था? कोर्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए थी फेयर कस्टडी राइट्स को, यानी बच्चे की कस्टडी दोनों के लिए फेयर हो, ताकि एट द एंड बच्चा भी इमोशनली स्टेबल रहे। लेकिन ये देख के बहुत बुरा लगता है कि एक फादर अपनी वॉलेट खाली करने पे लगाए, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट सिर्फ मदर के ही इमोशंस को प्रायोरिटी दे रहा है। कोर्ट के अकॉर्डिंग मदर का चाइल्ड के साथ जो रिलेशन है वो ज्यादा मायने रखता है, लेकिन लीगल सिस्टम इस चीज को कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है कि जितना इंपॉर्टेंट एक मदर का चाइल्ड के साथ बॉन्ड होना जरूरी है, उतना इंपॉर्टेंट एक फादर का रोल भी है। कोर्ट के नजरिए से सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट ही सब कुछ है, लेकिन जब एक मदर को यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है तो कोर्ट इस चीज को कैसे इग्नोर कर रहा है कि एक फादर को भी तो इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होगी। ये एक कंप्लीट लीगल सिस्टम फेलियर है, क्योंकि अतुल का कहना है कि जब वो कोर्ट में जाता था तो उसके इस इशू पे जज उसको कहता था कि तुम्हारी वाइफ तुम पर एलिगेशंस लगा रही है तो क्या हुआ, ये तो घर की बात है, ये तो नॉर्मल है, और उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता था। यहाँ तक कि अतुल ने ये भी बताया कि उसके सामने कोर्ट रूम में खुलेआम घूस ली जाती थी। मेरे हिसाब से तो सबसे पहले जजेस की एक सेंसिटिविटी ट्रेनिंग करानी चाहिए, खासकर ऐसे केसेस को लेकर जहाँ पे हरासमेंट, इमोशनल अब्यूज दोनों ही जेंडर्स की तरफ से हो, ताकि हमारा लीगल सिस्टम और हमारे जजेस इस चीज को इतना लाइटली ना ले कि कल के दिन उस चीज को झेलते झेलते किसी इंसान को अपनी जान गंवानी पड़े। यहाँ पे एक फादर ओपनली अपनी एक वीडियो में विटनेस बन के ये बात बता रहे हैं कि कोर्ट रूम में घूस ली जाती थी। तो ये हमारे लीगल सिस्टम में एक सबसे बड़ा सवाल है और बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है कि जो इंसान पूरी सोसाइटी, पूरी दुनिया से लड़के लास्ट में लीगल सिस्टम पे भरोसा दिखाता है कि एट द एंड मुझे कोर्ट जाके इंसाफ मिलेगा, वहां पे खुलेआम घूस ली जा रही है। जस्टिस कोई एहसान नहीं है जो सिस्टम हमारे ऊपर कर रहे हैं। जस्टिस एक राइट, एक अधिकार है। यहाँ पे फॉल्स केसेस यानी झूठे आरोप और मिसयूज ऑफ लॉ हुआ है, यानी लॉ का गलत इस्तेमाल। अतुल के अकॉर्डिंग उसकी वाइफ ने उसके ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लगाए थे, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस। जब इन सारी चीजों से परेशान होकर अतुल ने सेटलमेंट के लिए एक अमाउंट तैयार करी अपनी वाइफ को देने के लिए, ताकि एटलीस्ट वो शांत हो जाए। तो वो सारी अमाउंट लेने के बाद उसकी वाइफ ने चीजें शांत तो नहीं करी, लेकिन उल्टा अतुल के ऊपर ही डाउरी का केस डाल दिया। और जब ये चीजें चल रही थी उस दौरान निकिता के फादर भी एक्सपायर हो गए, लेकिन निकिता ने अपने फादर की डेथ को भी यूज किया इस केस में। उसने कोर्ट में ये बोला कि मेरे फादर इस सदमे से गुजर गए कि डाउरी की अमाउंट बहुत ज्यादा थी जो अतुल मुझसे डिमांड करता था। यहाँ तक कि उसने अटेम्प्टेड मर्डर तक का केस अतुल के ऊपर डाल दिया कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। ये सारे एक्यूजेशंस और सारे आरोप ये चीज को दिखाते हैं कि कैसे इन्हें यूज किया गया एक टूल के तौर पे, ताकि उसे मैनिपुलेट किया जाए, इन सब चीजों को उसके अगेंस्ट यूज किया जाए, उसे मेंटली टॉर्चर किया जाए। देखो डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर इंडिया में काफी सारे लॉज हैं फीमेल्स को बचाने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल भी बैलेंस वे में नहीं बनाए गए हैं, जिससे इनको मैनिपुलेट करके इनका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इंडिया में रेप केसेस तक में पूरी तरीके से इंसाफ नहीं मिल पाता और बहुत सारे लोग ये खतरनाक क्राइम करके भी बाहर घूम रहे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोर्ट का कहना है कि लैक ऑफ एविडेंस, बिना किसी एविडेंस के हम किसी को कैसे अंदर कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारा लीगल सिस्टम एक ऐसा लॉ पास कर देता है जहाँ पे लड़की अगर सिर्फ स्टेटमेंट दे दे कि मुझे हरास किया गया है, मुझसे डाउरी मांगी गई है, तो लड़के की फैमिली पे इमीडिएट एक्शन लिया जाता है, बिना वेरीफाई करे, बिना सबूत देखे। ऐसे में कुछ लोगों की इससे मदद होगी तो ऑब्वियसली कुछ लोग इसका फायदा भी उठाना चाहेंगे। लेकिन बात ये नहीं है कि कुछ लोग इसका फायदा उठाना चाहेंगे, जो लोग इसका फायदा उठाते हैं बाद में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी जाती। फॉल्स एलिगेशंस कितनी सीरियस चीज है ये हमारी सोसाइटी और हमारी गवर्नमेंट को समझना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी के ऊपर गलत आरोप लगाते हो तो जब तक वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, यानी प्रूव नहीं हो जाते, तब तक लोग, सोसाइटी, कलीग्स, दोस्त सब उस इंसान को एक क्रिमिनल की नजर से देखते हैं। तो क्या इसके ऊपर कोई लॉ नहीं होना चाहिए कि अगर किसी के ऊपर गलत आरोप लगाए और
बाद में प्रूव होता है कि वो इंसान इनोसेंट था, तो केस के पूरे ड्यूरेशन में जो उसकी रिस्पेक्ट गई है, जो सोसाइटी में उसकी इमेज खराब हुई है, जो इमोशनल और मेंटल प्रेशर उस इंसान को मिला है, उस चीज के लिए भी कुछ जस्टिस हो। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को फेस कर रहे हैं। अतुल तो सिर्फ एक नाम है, आज की डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गलत आरोप यानी फॉल्स एक्यूजेशन की वजह से पता नहीं कितने मेंटल स्ट्रेस में। लॉ बनाए गए थे इंसाफ के लिए, इनोसेंट लोगों को सजा देने के लिए नहीं। अपनी वाइफ की तरफ से झूठे एलिगेशन सहने के बाद पता नहीं कैसे अतुल ने अपनी सोसाइटी, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को फेस किया होगा, लेकिन फिर भी ये सब झेलने के बाद वो बेचारा ऑफिस जाता था। इतने मेंटल स्ट्रेस के बाद भी वहां पे काम करता था। इन सब चीजों के साथ साथ एक साल में 150 से ज्यादा बार उसे कोर्ट में बुलाया जाता था। वो बेचारा वहां भी जाता था, शायद इस उम्मीद से कि लीगल सिस्टम उसके साथ जस्टिस करेगा। ये पूरा केस एक एग्जांपल है कि अगर कोई लॉ का उल्टा यूज करे और उसे एक हथियार बना के इस्तेमाल करे ताकि सामने वाले की लाइफ खत्म हो जाए, तो ये एक प्रूफ है कि अब टाइम आ चुका है हमारी गवर्नमेंट को जेंडर न्यूट्रल लॉज बनाने चाहिए, जो दोनों ही जेंडर्स के लिए न्यूट्रल हो, सिर्फ एक ही जेंडर को फेवर ना करें। क्योंकि अगर तुम ऐसे लॉज बना रहे हो जिससे एक ही जेंडर को फायदा हो रहा है, तो उस पावर का काफी लोग गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितना फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उससे कई गुना ज्यादा इमोशनल और मेंटल हेल्थ का लॉस हुआ है। अगर आप अतुल की 1-1.5 घंटे की वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी वाइफ ने ऐसा कोई भी तरीका नहीं छोड़ा था जिस तरीके से वो उसको परेशान कर सके। फिर चाहे वो फाइनेंशियल तरीका हो, मेंटल तरीका हो, फिजिकल तरीका हो। मेंटली वो उस पे ऐसे ऐसे इल्जाम लगा चुकी थी जो उस बेचारे ने कभी करे ही नहीं थे। उसको फिजिकली भी टॉर्चर किया जाता था, और फाइनेंशियली देखा जाए तो स्टार्टिंग से ही वो उससे पैसों की डिमांड करती थी। वो उससे काफी बार पैसे मांगती थी, वो पैसे नहीं देता था तो वो हंगामा शुरू कर देती थी, लड़ाई शुरू कर देती थी। जो बेचारा ऑलरेडी अपनी जॉब से, अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड होगा, वो कॉम्प्रोमाइज करके एक शांति वाला रास्ता ही ढूंढेगा, तो ले देके वो बेचारा पैसे दे देता था। लेकिन यहाँ से इसकी डिमांड और बढ़ने लगी, उससे और पैसे मांगने लगी कि मुझे अपनी मम्मी के साथ एक बिजनेस करना है। उस बेचारे ने जैसे तैसे करके अपनी सेविंग्स में से पैसे दिए। तो उसके बाद निकिता ने अतुल से और डिमांड करी कि मेरी मम्मी का जो घर है वो बहुत पुराना है, हमें शर्म आती है, तो हम एक नया घर बनाना चाहते हैं जिसके लिए तुम हमें पैसे दोगे 50 लाख रुपीज। निकिता की ऐसी बहुत सारी डिमांड्स थी, जैसे कि वो अतुल से इस चीज के लिए भी पैसे मांग रही थी कि उसके भाई को बिजनेस करना है, तो मेरे भाई को बिजनेस ओपन करके दो, उसमें पैसे इन्वेस्ट करो और उसे सेटल करो। अतुल एकदम आइसोलेट हो गया था, अकेला हो गया था, एकदम हेल्पलेस, क्योंकि वो मदद भी मांगता तो किससे मांगता। वो बेचारा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि लास्ट पे उसने सारे एविडेंस देके अपनी लाइफ खत्म करना ही बेटर समझा। यहाँ पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को मेंटल हेल्थ सर्विसेज को बहुत ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है, हर जगह, हर गली में, खास करके ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि लीगल डिस्प्यूट। हमारे लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग जस्टिस सिर्फ फाइनेंशियली होता है। अच्छा, तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम पैसे ले लो, इन्होंने तुम्हें परेशान किया तो तुम पैसे ले लो, इन्होंने तुम्हें परेशान किया तुम पैसे ले लो। लेकिन यार इमोशनल स्ट्रेस का क्या आपने कोर्ट में जाते हुए उन लोगों का चेहरा देखा है जो किसी न किसी डिस्प्यूट में फंसे होते हैं, कितनी कितनी दूर से ट्रेवल करते हैं, डेली बेसिस में वहां पर इतना पैसा खर्च होता है कि उसकी टेंशन एक आम आदमी के चेहरे पे दिखाई देती है, लेकिन गवर्नमेंट को ये फिर भी दिखाई नहीं देता। इसके साथ साथ मेरा ये कहना तो बहुत ही आसान होगा कि अतुल को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के क्लोज रहना चाहिए था, जो कि हो सकता है उसकी सिचुएशन में इतना मददगार ना रही हो। लेकिन जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि यार आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट ना कर पाओ फाइनेंशियली, लेकिन एटलीस्ट आप उनके साथ खड़े भी रहो तो लोगों को एक स्ट्रेंथ मिलती है। अगर आप कोई सोल्यूशन ना भी दो और सिर्फ सामने वाले की बात को सुनो, इससे भी यार काफी रिलीफ मिलता है। तो यार मुझे लगता है ये हाई टाइम है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फैलाने का और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देने का, क्योंकि फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ कभी ना कभी रिकवर हो जाती है, लेकिन मेंटल हेल्थ अगर खराब हो जाए तो इसमें सालों साल लग जाते हैं। आपने खुद ये चीज देखी होगी कि मेंटल हेल्थ से पीड़ित इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, यूथ का सबसे बड़ा एग्जांपल हनी सिंह, जिसपे इतना पैसा और फेम होने के बाद भी वो इंसान एक टाइम पे इस हद पे पहुंच गया था कि वो अपनी लाइफ एंड करना चाहता था। तो क्या आपको नहीं लगता कि मेंटल हेल्थ एक सीरियस टॉपिक है? हम फीमेल्स के हर टॉपिक पे बात करते हैं, फिर चाहे वो फिजिकल टॉपिक हो या मेंटल टॉपिक हो, लेकिन अतुल की स्टोरी हमको ये सोचने में मजबूर करती है कि क्यों मेल्स अपनी इस प्रॉब्लम को शेयर नहीं करते। अतुल की वीडियो इस बात का प्रूफ है कि लाइफ में इतना कुछ होने के बाद भी एक इंसान कैमरे के सामने और दुनिया के सामने कितना नॉर्मल दिख सकता है। अब यार अतुल की फैमिली पे इस चीज का क्या असर पड़ा होगा? वो लोग इस बोझ के साथ जी रहे होंगे कि हमने अपना बेटा खो दिया, जिसे कभी इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। अतुल इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उसने अपनी वीडियो में ये बात क्लियरली बोली है कि मेरे मरने पर मेरी अस्थियां विसर्जित मत करना जब तक मुझे इंसाफ ना मिले, और अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के सामने वाले गटर में फेंक देना। सोचो यार वो अंदर से कितना टूट गया होगा। लेकिन ये सिर्फ अतुल की ट्रेजेडी नहीं है, ये अतुल की फैमिली की ट्रेजेडी है। यहाँ तक कि अतुल के बेटे ने भी अपने फादर को खो दिया। मेरे हिसाब से चाहे किसी की लाइफ कितनी भी पर्सनल हो, फैमिली को अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालने चाहिए कि टॉपिक चाहे छोटा हो बड़ा हो वो भी अपना इंटरफेरेंस दिखाएं। शायद अपने पेरेंट्स के साथ एक साफ और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन और मिलजुल के पूरी फैमिली एक कलेक्टिव एफर्ट दिखाती तो शायद अतुल को बिलीव होता कि वो इस जंग में अकेला नहीं था, और शायद उस पर इतनी मेंटल स्ट्रेंथ आती कि वो ये सब झेल पाता। अतुल के केस ने हमारे सिस्टम का रियल चेहरा हमारे सामने लाके रख दिया है कि कैसे हमारे लॉ जेंडर बायस्ड है। मेल और फीमेल में वो सिर्फ फीमेल्स को ही प्रायोरिटाइज करता है, खासकर जब बात फैमिली डिस्प्यूट्स के टॉपिक पे होती है। इसे एक न्यूट्रल लेवल पे लाना बहुत जरूरी है, और अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए जो फोकस करे आदमियों की मेंटल हेल्थ पे और उन्हें इंकरेज करे, मोटिवेट करें कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें बिना ये सोचे कि यार सामने वाला मुझे जज करेगा या सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। क्योंकि पहले के टाइम से ये आदमियों को माना गया है कि इन्हें साइलेंट रहना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रांग है, इन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बतानी नहीं चाहिए, जो कि अब हाई टाइम है
बदलने का, क्योंकि चुप रह के ऐसा स्ट्रांग बन के फायदा ही क्या, जिससे बाहर वालों को तो लगे कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन अपनी परेशानी को अंदर घुट के अंदर ही अंदर उस चीज को झेल के कल के दिन तुम अपनी लाइफ ही गवा दो। हमारे जुडिशियरी सिस्टम पे भी एक सवाल है कि कैसे खुलेआम कोर्ट में घूस ली जा रही है और क्यों इस चीज को होने दिया जा रहा है। आखिर कितने लोगों को अपनी जान और देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को ये बताने के लिए कि हमारा सिस्टम सच में ब्रोकन है। अतुल की डेथ एक वेकअप कॉल है, सिर्फ आदमियों के लिए नहीं, उन सभी लोगों के लिए जिनका जस्टिस पे भरोसा है। अतुल की स्टोरी काफी हार्ट ब्रेकिंग है, पर सच बात यह है कि ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। ये बस एक परछाई थी उन लाखों लोगों की जो आज भी ये चीजें चुपचाप झेल रहे हैं और डेली बेसिस पे इन चीजों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों से कहा था कि ये बात अतुल की नहीं है, ये बात है सिस्टम के ऐसे टूटे हिस्से की जिसे अभी के अभी फिक्स करना बहुत जरूरी है। ये बात जेंडर की नहीं है, ये बात है दोनों जेंडर्स के बीच इक्वालिटी की, जस्टिस की और बदलाव की। मैं नहीं चाहता कि अतुल का अपनी लाइफ गवा देना ऐसे ही बर्बाद चला जाए। हम सब लोगों को किसी न किसी लेवल पे इस चीज के लिए आवाज उठानी होगी। गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना पड़ेगा कि वो इन लॉस को चेंज करे ताकि कोई और अतुल अपनी लाइफ ना गवा दे। प्लीज इस टॉपिक को यहीं पे मत रोकना, अपने लेवल पे जो भी हो सकता है आपसे प्लीज करने की कोशिश करो। इस चीज के बारे में ट्वीट करो, स्टोरी पे शेयर करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो। जो भी आप फील करते हो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखो ताकि फिर कभी किसी अतुल को हेल्पलेस फील ना हो। हम सब लोगों को मिलकर एक बेहतर लॉ की डिमांड करनी चाहिए और अगर इस वीडियो से इंस्पायर होकर आप लोग थोड़ा भी एक्शन लेते हो तो शायद आगे जाके किसी और की जान बच जाए। थैंक यू।